बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्शन को हुए पूरे एक महीना हो चुका है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकी। हुकूमत साजी के मराहिल मुकम्मल होने को हैं। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी प्रोसेस को डीरेल करने के लिए हर हद क्रॉस कर रही है। ज़ाती अनाद और वो सिर्फ अपनी सियासत के लिए इतना आगे निकल चुके हैं कि अब कौमी सलामती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और दो अहम चीज़ें जिन पे बात नहीं हो रही है, उन पे मैं ज़रूर आज बात करना चाहूँगा। एक, पहले तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूज सियासी हिकमत अमली है, और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है 2/3 अक्सरियत। क्योंकि मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है और बंदर के हाथ में अब माचिस आ गई है। तो यानी अब अपनी मर्जी के साथ आइन में रद्दोबदल भी होगा, खेला भी जाएगा। असद कैसर और उमर अयूब खान इमरान खान को मिलने अडियाला जेल में गए। उन्हें मिलने नहीं दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं थी। सिर्फ एक दिन पहले रावलपिंडी पुलिस और CTD ने एक कार्रवाई की। उन्होंने अडियाला जेल में एक दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया और 3 अफगान दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास भारी तादाद में जदीद हथियार भी मिले। इनमें खुदकार हथियार, दस्ती बम, बारूदी मवाद और जेल के नक्शे भी शामिल थे। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसे PTI के असद कैसर जेल के बाहर आके कहते रहे कि ये एक टोपी ड्रामा था, इसमें कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये ड्रामा इसलिए किया गया कि हम इमरान खान से मिल ना सके, और हम ये जानते हैं कि ड्रामे कौन करता है। और इसके बाद दूसरा बयान जो है शुएब शाहीन की तरफ से है। उन्होंने हद कर दी। वो कहते हैं जी इमरान खान को एक बार फिर से कत्ल करने की साजिश रचाई जा रही है, और अगर उनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि साथ में ये भी कहा कि पिछले दिनों अडियाला जेल में एक लड़ाई हुई और एक शख्स इस लड़ाई में कत्ल हो गया। तो शुएब शाहीन के मुताबिक ये कत्ल भी उन्होंने यानी हुक्मरान इत्तेहाद ने करवाया ताकि इमरान खान को डराया धमकाया जा सके। इतने हसास वाक़े पर इस तरह की घटिया बचगाना गुफ्तगू करना, दहशतगर्दी के वाक़े का इल्ज़ाम रियासत को ठहराना, ये क्या साबित करता है? क्या ये लोग एक शख्स की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए या अपनी सियासत चमकाने के लिए कि उनको ये नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे बयानात से मुल्क दुश्मनों को कितना फायदा होगा? क्योंकि वो तो यही चाहेगा कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहें और इसी तरह लड़ लड़ के मरे। हालांकि अडियाला जेल की सिक्योरिटी के मसाइल तो शुरू से हैं। गुज़श्ता महीने IG जेल खाना जात ने एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें लिखा गया था कि जेल को बम से उड़ाने की धमकी आई। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से उन्हें कुछ धमकी आमेज कॉल्स भी आई थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले अडियाला जेल से 100 मीटर के फासले पे एक बम भी बरामद हुआ था। तो वजारत कानून ने इमरान खान को इन कैमरा जेल समात की इजाजत भी इसलिए दी थी कि उनको सिक्योरिटी के मसाइल थे, लेकिन इन सब चीजों को PTI सिर्फ अपनी जाती सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हर जेल में कुछ खतरनाक दहशतगर्द मौजूद होते हैं, और माजी में पाकिस्तान में जेल पर हमलों के वाकयात होते रहे हैं। 2012 में बन्नू जेल ब्रेक हुआ, उसमें 400 के करीब खतरनाक दहशतगर्द तालिबान ने बाहर निकाले थे। उसके अलावा डेरा इस्माइल खान में जेल पर हमला हुआ। बलूचिस्तान की जेलों पर भी हमलों के वाकयात होते रहते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ क्योंकि चूंकि इमरान खान एक जेल में है, तो ये थ्रेट अलर्ट्स आई जा रहे हैं, जाली थ्रेट अलर्ट हैं, और ये खाम में उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए हो रहे हैं। बहरहाल ये अजीब सी आदत है इनकी। यानी यही इमरान खान माजी में कहता रहा कि PTI हुकूमत से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा है, यह हुकूमत कौमी सलामती पे समझौता करेगी। IMF को दोबारा खत लिखा, और इस बार भी IMF ने PTI का लिखा हुआ खत उनके अपने मुंह पर देकर मार दिया, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मौशी मामला देखते हैं, तुम्हारी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये बाज नहीं आएंगे, बल्कि मुल्क और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। दूसरी अहम चीज जो शुरू में बताई वो ये कि कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट जो है, उसके बाद 334 नशिस्तों पे अब नई पार्टी पोजीशन सामने आई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बाकिया नशिस्तें जो हैं बाकी जमातों में बांट दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून जो है अब उसकी 123 नशिस्तें हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 73 हो गई है। MQM 22 और दूसरी छोटी मोटी जमातें मिलाकर ये कुल 230 के करीब पहुंच रहा है। 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 225 का नंबर चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि अब हुक्मरान अपनी मर्जी से आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, और 3 अहम आइन में तरमीम जिनका जिक्र हो रहा है उसमें सबसे पहले आर्टिकल 62 और 63 है। इसमें जनरल ज़ियाउल हक ने तरमीम की और इसमें सादिक और अमीन की इजाफी एक शिक डाल दी थी, जिससे नवाज शरीफ भी नाअहल हुए थे, जहांगीर तरीन भी नाअहल हुए, फैसल वाडा भी नाअहल हुए, और नून लीग ने अपने मंशूर में लिखा कि हम इसको तब्दील करेंगे, इसको अपनी असली हालत में वापस लेके आएंगे। तो आईनी तरामीम के हवाले से नून लीग के एक अहम रहनुमा ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को यह भी बताया कि हम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी पर भी गौर कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा अहम नुक्ता होगा। अगर आइन में तरमीम करके ये चीज़ की जाती है तो फिर एनीथिंग इज पॉसिबल।
उसके अलावा सेनेट के कल के इजलास में यह नुकता भी ज़ेर गौर आया कि आने वाले 3 से 4 रोज में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुद्दत खत्म हो रही है और सेनेट के इलेक्शन 3 अप्रैल को मुतवक्के हैं। तो तमाम पार्लिमानी जमातों ने इस पर गौर किया कि 3 अप्रैल तक चेयरमैन सेनेट को ही तौसीह दी जाए, जिसकी सलीम मांडीवाला ने सख्त मुखालफत की कि यह गैर आईनी काम होगा, हम अपनी मर्जी के साथ आइन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बहरहाल पीडीएम के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 18 महीने में एक ऐसा वक्त भी आया था जब 1 घंटे में दर्जनों एक्ट पास हुए थे और ये सब उस वक्त होता था जब कोरम ही पूरा नहीं होता था। और अब अगर इनको 2/3 की अक्सरियत हासिल हो ही गई है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। अब अभी तक आप ये देख लें कि आपकी जितनी जमातें हैं या जितने लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं हमने उनका किस तरह सामना करना है, पाकिस्तान में जो माशी मसाइल हैं उनको हमने किस तरह सामना करना है, पाकिस्तान की आवाम को जो मुश्किलात हैं, जो बेरोजगारी है, हमने उसको किस तरह खत्म करना, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको हमने किस तरह से एड्रेस करना। ये ले देकर एक दूसरे को कमज़ोर करने की, डीरेल करने की सियासत जो है उसके अंदर ही मुलव्वस है और उसमें ही बड़े ज़ोर शोर से काम शाम हो रहा है। अब एक फ़ायदा ज़रूर है ये 230 अरकान की अक्सरियत आने का कि जो निजकारी के अमल होने हैं वो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के साथ हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें, वो चंद इदारे जो तकरीबन 2000 बिलियन तक पाकिस्तान का सालाना खा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा सकेगा। इस पर शोर बड़ा मचाएंगे कि PIA की तो वैल्यू इतनी बनती थी तो हम इतने का दे दिया। कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि वो 900 बिलियन तक उसका डेफिसिट पहुंच गया। तो 900 बिलियन कितने बिलियन डॉलर होता है, खुद जरा हिसाब लगा लें कि जो लेगा उसको क्या मिलेगा। तो अगर आप ये 1 रुपए में भी किसी को देते हैं इस वक्त और इस तरह आप अपना बाकी इदारों को भी आप अगर निजकारी के अमल से गुजार देते हैं तो 2 से 2.25 बिलियन हर साल, यानी अगले 5 साल में आप समझें 9000 बिलियन जो है वो अवेलेबल होगा और वही पैसा जो है आम आदमी के लिए लग सकता है, वही हेल्थ केयर के ऊपर लग सकता है, एजुकेशन के लिए लग सकता है, सोशल रिफॉर्म्स पे लग सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लग सकता है, बहुत चीज़ों पे यानी वो लग सकता है। तो अच्छी खबरें भी अब जो है मुमकिन हो सकती हैं, शर्त एक ही है कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम और रस्साकशी की जगह इस्तेहकाम की बातें करें और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सलामती की बात करें। अल्लाह ताला इनको भी अकल दे और हम सबको भी बेहतर हुक्मरान दे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं जो अडियाला जेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और पूरे नक्शे मिले अडियाला जेल के कि वो इमरान खान के सेल तक कैसे पहुंचे और बड़ी डिटेल में थे। क्या वो इमरान खान को छुड़ाने के लिए आए थे दहशतगर्द या वो अडियाला को उड़ाने के लिए आए थे? जिसको नहीं पकड़ा अभी तक आप वो समझे, अमीर बालाज के कत्ल में जो मेन कल्प्रेट है उसको तो वहां उसके गार्ड्स ने गोली मार दी थी वहीं पे। तो ये पुलिस किन मुल्ज़मान का जिक्र कर रही है, क्या वो उसके साथ आए हुए थे?